हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ाई, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से स्टार्ट करें और कौन सी बुक्स पढ़ें। तो आज इसीलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ और ये एक छोटी सी एक वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। तो जो भी बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को एचसीएस के लिए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना है, जिसमें आपकी मेन एनसीईआरटीज़ रहेंगी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी और साइंस की। तो इनसे आपने स्टार्ट करना है और इसमें भी जैसे आपने हिस्ट्री का है 6th 7th 8th और थीम्स ऑफ इंडिया की 3 बुक्स आती हैं, वो आपने करनी है। और साथ ही आपने इसमें जो ये बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम है या मिडिवल एंशिएंट के लिए जैसे लूसेंट है, ये अभी आपने नहीं करनी। पहले आपने सबसे पहले आपने एनसीईआरटीज़ करनी है। तो 6 टू 12 आप मान सकते हैं कि सारी एनसीईआरटीज़ आपको करनी है। हिस्ट्री के लिए करनी है, उसके बाद ज्योग्राफी के लिए करनी है। 6 टू 12 आपको करनी ही करनी है। मेन आपको इन पे फोकस करना है, 9th 10th 11th और 12th। ये भी आपने करनी है क्योंकि जब आप एक रीडिंग करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो ये भी करनी है। उसके साथ मेन फोकस आपको इन 4 1 2 3 4 इन पे करना है। आपने इन क्लासेस पे मेन आपने फोकस करना है। तो ये आपने मेन करनी है। उसके बाद है एम लक्ष्मीकांत। ये पॉलिटी के लिए सभी यही करते हैं। अगर आप एनसीईआरटीज़ करते हैं 6 टू 12 पॉलिटी के लिए, तो आपने एम लक्ष्मीकांत नहीं करनी। बट मेरा पर्सनली यही सजेशन है कि आप और कुछ ना करके सिर्फ यही करेंगे, एम लक्ष्मीकांत। और साइंस के लिए भी सेम ऐसा ही रहेगा। साइंस में आपने 6 7 8 9 10th ये आपने करनी है। ये सारी एनसीईआरटीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद इसमें क्या है, एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं हिंदी में, जैसे दैनिक जीवन में रसायन। और उसके बाद एक सेकंड चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। तो ये 2 चैप्टर भी आपने बहुत अच्छे से करने हैं। और 6 टू 10th आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है। तो टोटल मिला के आपने इन चीज़ों से स्टार्ट करना है। पहले सिर्फ एनसीईआरटी, जैसे स्पेक्ट्रम है, एम लक्ष्मीकांत है, ये अभी आपने स्टार्ट नहीं करना है। अभी सिर्फ आपने जैसे ज्योग्राफी के लिए 6 टू 12th एनसीईआरटी, इसी तरह हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ और साइंस की एनसीईआरटीज़, ये आपने अभी स्टार्ट करनी है। जब एक बार आप इनको कंप्लीट कर लेंगे सारी एनसीईआरटीज़ को, उसके बाद आपने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठानी है, फिर आपने एम लक्ष्मीकांत उठानी है। उससे पहले आपने इनको नहीं हाथ लगाना है, तब तक आपने सिर्फ एनसीईआरटीज़ ही करनी है। और आपने क्या करना है, जैसे हिस्ट्री की 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है वो 7th 8th इनको आपने एक साथ पढ़ना है। उसी तरह जैसे 7th 8 6 7th 8th फिर आपने ये उठानी है। मतलब सीक्वेंस वाइज ऐसा नहीं करना कि आपने ये पढ़ा, पहले आपने हिस्ट्री की 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, फिर आपने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, पहले आपने हिस्ट्री ख़त्म करनी है, फिर आपने ज्योग्राफी ख़त्म करनी है, फिर आपने साइंस ख़त्म करनी है। इस तरह आपका एक पैटर्न सा बना रहेगा, आपके माइंड में रहेगा कि क्या क्या है। नहीं तो आप इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर आप ये पढ़ेंगे, फिर आप यहाँ जाएंगे, तो सब मिक्स हो जाएगा। मैं इस तरह पढ़ती हूँ, आपको कैसे ठीक लगता है आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि जिस तरह मैंने पढ़ा है, कि मैंने एक बार पहले हिस्ट्री को ख़त्म किया है, फिर मैंने ज्योग्राफी ख़त्म किया है, फिर साइंस को, और उसके बाद जो अब मैं पढ़ती हूँ स्पेक्ट्रम या पॉलिटी, ये सब जो चीज़ें मैं अब पढ़ती हूँ, क्योंकि अब मैं ये बुक्स पे आ गई हूँ जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। तो आपने जब स्टार्ट करना है एनसीईआरटी से, तो आपने इसी तरह पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक्स आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये मेन अभी आपने पढ़नी है। फिर आगे की पढ़ाई उसके बाद आप शुरू करेंगे। तब तक आप इनको क्लियर कीजिए। पहले पहले आप इन बुक्स को ख़त्म कीजिए, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। फिर उसके बाद जब आप ये वाली बड़ी बुक्स उठाएंगे तो आपको ये समझ आने लगेंगी। अगर आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम उठाते हैं तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ही इजी दिया हुआ है। जो उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान है।
तो इसीलिए आप स्टार्ट एनसीईआरटी से ही करें। तो आज के लिए मेरी ये वीडियो बस इतनी ही थी। थैंक यू।